So, hello friends, welcome back to you all on my YouTube channel. So friends, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुके हैं। MA, MCOM, MSc, ME, MTech जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मिलेंगी। कौन कौन से कोर्स हैं, कैसे आपका एडमिशन होगा, कौन सा फॉर्म आप लोगों ने भरना है, तो हर एक डिटेल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ बी पेशेंट, आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैंने क्विक अपडेट्स शेयर कर देता हूं तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए मैं जल्दी ही पोस्ट कर देता हूँ जो भी अपडेट आता है। तो इंस्टाग्राम हैंडल @RJ शुभम चंदेल भी आप फॉलो कर सकते हैं। और नीचे जो आपको घंटे का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, बिकॉज एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स आपको इसी चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। सो PUCET PG के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस में अपनी में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोगों को PUCET PG के बारे में ऑलमोस्ट पता होगा जो मेरे साथ पहले ही हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। PUCET PG पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन के लिए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक आप लोगों का ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होता है और एक आपका एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर ये एंट्रेंस है PUCET PG। इसके लिए आपको PUCET PG 2023 सर्च करना है और उसके बाद ये आप लोगों के पास एंट्रेंस की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होती है तो आज आप देख सकते हैं 11:38 पे मैं बना रहा हूँ 20 अप्रैल को। तो ये 20 जो है वो अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये आज जो है वो आज ही इसके फॉर्म थर्सडे को ही फॉर्म निकले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से इसके फॉर्म जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी कि आज ही आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन्फॉर्मेशन टू ऑन द वेबसाइट टू जनरेट लॉगिन ID एंड पासवर्ड। सो ये 25/2023 तो 20 मई होगा इसका आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट लॉगिन ID एंड पासवर्ड, यानी कि 20 मई से पहले आप लोगों को पूरा एक मंथ दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप अभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, आपके फाइनल ईयर के एग्जाम रहते हैं फाइनल सेमेस्टर के, तो भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 20 मई से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड। तो फीस आप 23 मई तक जमा करवा सकते हो। फोटोग्राफ सिग्नेचर यानी कि 25 तारीख लास्ट डेट है कि आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो, बट आई रिकमेंड यू कि आप 20 तारीख से पहले अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले इस होम वाले सेक्शन पर जाकर के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फीस जो है वो ये अलग अलग है जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स को रिजर्व कैटेगरी लेनी है तो यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आएंगे वरना। तो जिन स्टूडेंट्स ने जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना है वो 2395 देंगे, और जिन्होंने SC ST PWD रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है उन्हें 1198 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। बट एडिशनल सब्जेक्ट फॉर बोथ जनरल एंड SC PWD कैटेगरी 675 रुपीज़ आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए पे करोगे। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या है? MA के लिए जब आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करते हो PUCET PG का, तो उसमें आप PUCET PG का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप एक कोर्स के लिए देते हो, सपोज करो आपने इकोनॉमिक्स के लिए दिया है, बट आप MA हिस्ट्री का भी चांस लेना चाहते हो कि अगर इन दोनों में से जो भी आपको मिलेगा आप उस कोर्स में चले जाओगे, तो आप 2 एंट्रेंस एग्जाम देते हो। तो अगर आप 2 देते हो तो आपको 675 रुपीज़ सेकेंड जो पेपर देना है उसकी एडिशनल फीस पर सब्जेक्ट पे करनी पड़ेगी। आप कितने ही भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, MA इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश का दे सकते हो, हिंदी का दे सकते हो, संस्कृत का दे सकते हो, तो हर एक एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। बट एडिशनल फीस आपकी पर सब्जेक्ट 675 रुपीज़ जो है वो लगेगी। तो ये एडिशनल फीस उन कैंडिडेट्स को जमा करवानी है जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम देंगे। इसके बाद जो ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स में दी हुई है डेट। तो जिनका रिजर्व कैटेगरी में है उन्हें ये जो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ रणजीत चंद्रा हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इसे स्पीड पोस्ट कर देने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो। फाइनल डेट बाय रो नंबर जो आप लोगों के डिस्प्ले होंगे 5-6 तारीख को और 5 तारीख 6 महीने में, और डेट ऑफ एंट्रेंस 10 तारीख 6 महीना 2023 और 11
11 यानी कि सैटरडे संडे को 10 और 11 जून को ये आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। सेंटर इसके हैं चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर और मुक्तसर। तो जब आप चंडीगढ़ ये सेंटर सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि एक बार सेंटर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको चेंज करने के लिए नहीं मिलेगा। और अपलोडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्शन ये आप लोगों का रिजल्ट्स का दिया हुआ है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका 5 जुलाई को हो जाएगा। तो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो स्टूडेंट्स ये जो ऑनलाइन एडमिशन्स का जो फॉर्म है वो आप लोगों का निकल जाएगा जल्द ही, आप लोगों के एंट्रेंस से पहले भी। तो आप लोगों को ये फॉर्म भी भरना होगा जो ऑनलाइन एडमिशन्स puchd.ac.in पर आप भरोगे। बट इसके अलावा PUCET PG एंट्रेंस एग्जाम भी आपको भरना पड़ेगा। जैसे JEE का एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो उसके बाद आप कॉलेज के एडमिशन के लिए भरते हो, वैसे ही PUCET PG का आपको एंट्रेंस भरना है, उसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो वो जब ओपन होगा तब मैं बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट शीट भी यहाँ पर इन्होंने कुछ सेक्शन दिया है, ये चेक कर लेते हैं हम कि इस डेट शीट वाले सेक्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है। वैसे मैंने भी अभी तक ये चेक नहीं किया है। तो ये देखिए डेट शीट इन्होंने दे रखी है यहाँ पर जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए। तो ये सारे कोर्सेज के लिए इन्होंने डेट शीट दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं PUCET PG की। तो ये सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आप लोगों को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप फॉर्म कैसे फिल करोगे, तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा स्टेप दिए हुए हैं कि स्टेप 1 क्या है। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को अपना प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना है। प्रोस्पेक्टस यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, प्रोस्पेक्टस गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं भी एक सेपरेट वीडियो प्रोस्पेक्टस डिटेल में बनाऊंगा जरूर। तो इसके बाद आपको जो नेम है वो 10th वाला होना चाहिए। बर्थ एंड डेट पिक आप लोगों को करनी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कैसे करनी है। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आप लोगों को जो है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद मोबाइल नंबर, पासिंग ईयर और चेक एटलीस्ट 1 बॉक्स इफ़ यू विश टू अपीयर इन वन कोर्स। और यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। सिलेक्ट इफ़ यू आर, आप लोगों के अगर पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों को ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपके पेरेंट्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय, इससे आपको फीस कंसेशन भी मिल जाता है। तो क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू सेव योर डिटेल्स। तो ये मैं आगे आपको करके अभी बताता हूँ। स्टेप 2 है आफ्टर डिपॉजिटिंग योर फीस। तो स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेप 2 कंप्लीट करना है, डिपॉजिट फीस करनी है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 होता है अपना फॉर्म कंप्लीट करना। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम रजिस्ट्रेशन पर जाकर के। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया और उसके बाद हमने वो डिटेल्स सारी पढ़ करके कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम ये भरना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे पिक करनी है ये मैंने आप लोगों को, अगर आपने पहले वीडियो देखी हो, यहाँ से आप लोगों को अपना मंथ सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोगों को अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों का ईयर कौन सा है। तो 2000 ईयर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोई डेट हम सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप डेट सिलेक्ट करते हो ये आप लोगों के पास भरी हुई आ जाती है। अब ईमेल की बारी आती है। ईमेल आप लोगों ने वही ईमेल आईडी भरनी है जो आप लोगों को अगले 2-3 साल तक चलानी है यूनिवर्सिटी में। तो वही ईमेल आईडी आपको भरनी है जो आपकी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर आप ईमेल भरोगे, ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि ग्रेजुएशन का आपका जो रोल नंबर है वो भरोगे और यहाँ से आपको फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ये देखिए कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर आपका कॉलेज है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर देनी है। तो ये यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर भरोगे और सिलेक्ट टेस्ट सेंटर। तो ये देखिए यहाँ पर 4 सेंटर दिए हुए हैं, चंडीगढ़, होशियारपुर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब। तो ये 4 सेंटर हैं। आप लोगों को जो भी सेंटर यहाँ पे भरना है, जहां आप लोगों को नज़दीक पड़ता है वो सेंटर आप लोग भर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सेंटर बाद में नहीं चेंज करने देंगे ये। तो एक बार जो डिटेल्स भरोगे पूरा ध्यान से कंसंट्रेट करके अपना फॉर्म शांति से भर लीजिए। तो फॉर्म आप आसानी से घर पे बैठकर ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा जो भी आपकी कैटेगरी, क्योंकि आगे आप लोगों से सर्टिफिकेट की डिमांड करेगी यूनिवर्सिटी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे। कोर्सेज, तो यहाँ पर आपको कोर्सेज करना है कि चेक एटलीस्ट 1 बॉक्स इफ़ यू विश टू अपीयर इन मोर देन 1 कोर्स, चेक द कोरेस्पॉन्डिंग बॉक्स। तो आप लोगों कैंडिडेट डिजायरस टू अपीयर इन मोर देन 1
of the above paper must ensure that there is no clash of timing in those papers। तो आप लोगों को यहाँ पर कोर्सेज दिए हुए हैं कि कौन सा कोर्स आप लोगों को करना है PUCT PG में। ये सारी कोर्सेज की लिस्ट है PUCT PG के अंडर। तो इन कोर्सेज के जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों से पूछा हुआ है आर यू ओ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स अ क्लास B और C रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ PU। तो अगर आपके PU में पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स नो ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इतने सारे कोर्सेज जो हैं वो PUCT PG के अंडर आते हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप BPEd LLM और इसके अलावा MA इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MCA, MCOM, तो काफ़ी सारे कोर्सेज ME के हैं इसमें, MSc। तो हर एक कोर्स के लिए एडमिशन ओपन है। ये सारे यहाँ से आप लोगों को मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने सिलेक्ट किया BPEd, इसके अलावा हमें MCA के लिए या मान लीजिए MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। बट इससे पहले, ये सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर जो डेट शीट है इस पर जाना है। डेट शीट वाले सेक्शन पर PDF हमारे पास डाउनलोड होगी, तो दोबारा से PDF डाउनलोड कर लेते हैं। और इस PDF में हमने देखना है कि जो 2 पेपर हमने सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी टाइमिंग क्या है एग्ज़ाम की। उस टाइमिंग जो है वो क्लैश तो नहीं हो रही है। अगर क्लैश हो रही है तो आप नहीं भर सकते, या फिर आप ईमेल कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी को कि आप लोगों की टाइमिंग जो है वो क्लैश हो रही है। तो यहाँ से आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3, 4, 5, 6। बट अगर आपने एक से ज़्यादा सिलेक्ट किया है तो आपको 600 एंड समथिंग, जो 75 समथिंग रुपीज़ मैंने फ़ीस बताई थी, वो फीस आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो ये सारा सिलेक्ट कर दिया आपने अपना कोर्स। इसके बाद आपको कोई भी चेंज करने का परमिशन नहीं देती है यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को यहाँ पर चेंज कर लेना है, जो भी है अपनी डिटेल्स ध्यान से यहाँ पर इस सेक्शन में भर दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब मैंने कोई भी डिटेल नहीं भरी है तो ऑब्वियसली सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मैं फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ। बट मैं फिर भी इसके आगे का स्टेप भी आप लोगों को बता देता हूँ। इससे आगे का स्टेप मैं आपको बताऊं तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास तुरंत एक ईमेल आ जाएगी विदिन 10 to 15 सेकेंड्स। 10-15 सेकंड के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगी और स्क्रीन पर आपके पास पूरा शो कर देगा यहाँ पर बड़ा बड़ा कि आपकी लॉगिन आईडी ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और ये आपका पासवर्ड है। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो ईमेल आती है उसको सेव रख लेना है। उस ईमेल में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। तो आपको अब रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपने, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो गया है सो लॉगिन पर जाएंगे। हम लॉगिन पर जाकर के अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे जो हमें थ्रू ईमेल मिली है, पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। जब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसकी खुद डिटेल्स आ जाएंगी और नीचे आएगा पे फी। तो आप लोगों को पे फी पर जाना है, फीस पेमेंट करनी है। पहले फीस पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को पहले ही दे देता हूं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही फी पेमेंट कीजिएगा, UPI मत यूज़ कीजिएगा। UPI में पेमेंट स्टक हो जाती है काफ़ी टाइम, तो ये यूज़ मत कीजिएगा बिकॉज आप फर्स्ट टाइम ये इस पोर्टल पे पेमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को अभी एक्सपीरियंस नहीं है। UPI थोड़ा आप लोगों के लिए सरदर्द हो सकता है। सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस आपको स्क्रीन पर भी शो करेंगे उस टाइम जब आप पे फी पर क्लिक करोगे। तो जब फ़ी पेमेंट करोगे तो प्रोसेसिंग में ये काफ़ी टाइम भी ले लेता है, घंटा भी ले लेता है और 2-3 सेकंड के अंदर भी प्रोसेस हो जाता है। तो पैनिक मत होइएगा अगर आपकी फ़ीस जो है वो नहीं दिखाता है तो वहाँ पर आपको चेकिंग स्टेटस दिखा देगा। वहाँ पर जो स्टेटस है पहले पे फी होगा, उसके बाद चेकिंग स्टेटस दिखा देगा। तो आप लोगों को चेकिंग स्टेटस के बाद अगर आपकी फ़ीस जब कन्फर्म कर देगी यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा कि आपकी फ़ीस डन है। जब आपकी फ़ीस डन है तो आपको स्टेप 3 फॉलो करना है। स्टेप 3 क्या है कि आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट करना है। आगे के फॉर्म में आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी, आपकी सिग्नेचर होंगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके ग्रेजुएशन के डिटेल्स लगेंगी और आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस जो हैं वो क्या दी है उसकी डिटेल्स, ग्रेजुएशन की डिटेल्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी आप रिजर्वेशन जिस भी कैटेगरी में करने वाले, स्पोर्ट कैटेगरी करने वाले, सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर देने हैं और अपना फॉर्म जो डिटेल्स रहती हैं वो भर देनी है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप भरोगे उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी यानी कि प्रिंटेड कॉपी अपने पास रख लेनी है। बिकॉज जब आप
टाइम पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वही फ़ोटोकॉपी अगर आप फ़ोटो ले जाते हो पासपोर्ट साइज़, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। और उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से एक बार फॉर्म चेक करना है। दोबारा से फॉर्म चेक करोगे आप तो नीचे कंप्लीट सबमिशन का होगा, जैसे यहाँ पर साइन इन का शो कर रहा है वहाँ पर सब कन्फर्म फॉर्म का होगा, तो आपको कन्फर्म कर देना है, लॉक कर देना है। जब आप कन्फर्म करोगे उसके बाद आपके पास एक PDF डाउनलोड होगी, ईमेल भी आ जाएगा आपको कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, वरना आप लोगों के पास एक PDF ओपन हो जाएगी। वो PDF आप लोगों का एडमिट कार्ड का काम भी करेगी। वो PDF आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका एडमिशन के टाइम पर भी डिपार्टमेंट डिमांड कर सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट डिमांड करते हैं। तो वो PDF आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है, एक प्रिंट आउट, क्योंकि सेफली आप लोगों के पास रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अगर जल्दी ही डिलीट भी हो जाती है कई बार गलती से भी, तो आपको वो प्रिंट आउट निकलवा करके रख लेना है। सो प्रिंट आउट आप रखोगे तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। बस आप लोग अब एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, आपका फॉर्म कंप्लीट है। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो जो एड्रेस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो एड्रेस बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है अरुणा चंद्र हॉल, CET सेल अरुणा चंद्र हॉल, तो यहाँ पर आप लोगों को थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप लोगों को पहुँचा देना है। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है, अपने डॉक्यूमेंट और आप लोगों की जो PDF थी उसका प्रिंट आउट, बस आप लोगों का काम अभी कंप्लीट है। अब आप लोगों को आना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 10 और 11 में से जिस भी दिन आपका एंट्रेंस है, तो डेट शीट चेक कर लीजिए, ये आप लोगों को करना है। तो फ्रेंड्स होपफुली कि आप लोगों को पूरी डिटेल्स पता चल गई होंगी। PUCET PG का फॉर्म कैसे भरना है, किन किन कोर्सेज़ के लिए है, क्या आप एक से ज़्यादा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो या नहीं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो तीनों कर दीजिए। जो घंटे का बटन आपको दिख रहा है उसे दबा दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।